सम्मान्य अतिथियों का उद्बोधन है, हितग्राहियों का सम्मान है और ये उत्सव और उल्लास है छत्तीसगढ़ के जनादेश परब का। और गौरव, हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि माननीय मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हो चुका है इस परिसर में और विभिन्न विभागों की जो प्रदर्शनी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं उसका वे अवलोकन कर रहे हैं। जो राज्य की योजनाएं हैं और उपलब्धियां हैं इन 2 वर्षों की, उसको वो देख रहे हैं और सराह भी रहे हैं। सबसे पहले क्रम पर है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रदर्शनी और उसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रदर्शनी है, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रदर्शनी और हमारी बहनों के द्वारा सम्मानित किया गया है इस खूबसूरत कोसे के शॉल से। और सारे स्टॉल्स का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय आगे बढ़ रहे हैं। श्रम विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग एवं नूडल के साथ ही समाज कल्याण एवं स्कूल शिक्षा विभाग, क्रीड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जल संसाधन विभाग, रेशम एवं हथकरघा विभाग और शिवरी नारायण आस्था, स्वच्छता और संस्कृति की समग्र पहल, ये सभी शासकीय विभाग के उन महत्वपूर्ण योजनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में जो सशक्त मंत्रिमंडल की टीम है, उन सबके सहयोग से, प्रयास से छत्तीसगढ़ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उनकी योजनाओं की प्रस्तुति हो रही है। और स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी जो स्टॉल है उस पे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक बहुत ही खूबसूरत सर्टिफिकेट राज्य की उपलब्धियों पर आधारित, साथ में है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल जी, माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, सभी अग्रसर हैं शासकीय विभागों की इस प्रदर्शनी की ओर। और बहुत ही खूबसूरत एक नजारा देखने को मिल रहा है कि राज्य के विष्णुदेव साय जी की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बाद इन बहुत ही कम अवधि में जिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों ने, उसका ये प्रदर्शन हो रहा है। गौरव, आप मन तस्वीर में देख सकत हो, विभिन्न योजना के हितग्राही मन ला भी वहाँ सम्मानित करे जाते और साथ ही ये मंच से भी उमन के अलग अलग योजना के जिन हितग्राही मन है उनकर भी सम्मान यहाँ होना है। आज के हमार माई पहुना है श्री JP नड्डा जी, मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के धरती में वो पधारे हैं और कोसा कासा कंचन के नगरी जांजगीर बर ये एक ऐतिहासिक अवसर है। और हम देख सकत हन आप मन बहुत ही विशाल संख्या में जन सैलाब आज यहाँ उमड़े है और आप सब हमार पहुना के अगोरा करे हो, वहाँ पधार चुके हैं। एक एक स्टॉल्स में वहाँ विजिट करत हैं और हर स्टॉल में भेंट करत हुए, आगे बढ़त हुए वहाँ मुख्य मंच में पधारी और आप सबके बीच में वहाँ पधारे के साथ ही अपन उद्बोधन भी दी और आज हितग्राही मन ला सम्मानित भी करे जाही। कृषि विभाग के स्टॉल के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय आगे बढ़ रहे हैं उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी की ओर और काफी उल्लसित भाव से वे सभी प्रोडक्ट को देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में उपजाया जा रहा है और जिसकी बदौलत हमारे गांव-गांव के किसान भाइयों का और उत्पादकों का एक नाम हो रहा है और वे अपनी उपलब्धियों को बड़े ही हर्षित भाव से व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष। मछली पालन विभाग की ओर आगे बढ़ चले हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और किस तरह से मछली पालन किया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है,
उसके बारे में विभागीय अधिकारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। शासकीय विभागों में जो नवाचार किए जा रहे हैं और उन सभी इनोवेशन के बाद जो पॉजिटिव रिजल्ट, जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, उन सभी से अवगत कराया जा रहा है और इसी से खुशहाली आ रही है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, युवाओं में और साथ ही हमारी माताओं में, बुजुर्गों के साथ में भी। तो लगातार सभी विभागों में कड़ी मेहनत के साथ दूरदर्शी ऐसी जनहितैषी योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिनका लाभ प्रदेश के प्रत्येक प्रदेशवासी को मिले और प्रदेश तरक्की की राह में आगे बढ़े। सहकारिता विभाग की प्रदर्शनी के बाद समाज कल्याण एवं स्कूल शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी की ओर अग्रसर है माननीय मुख्य अतिथि महोदय। विष्णु का सुशासन, उसकी झलक, उसकी बानगी इन विभागीय प्रदर्शनी के जरिए अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विभाग की उपलब्धियों के बारे में भी अधिकारीगण गर्वित होकर जानकारी प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि हम ऊर्जा के उपभोक्ता के साथ साथ अब सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ऊर्जा प्रदाता बन जाएं और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहल है जिसकी स्टॉल्स का अवलोकन के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय आगे बढ़े। जल संसाधन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। स्वागत है भाई, स्वागत है। जेपी नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जेपी नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जेपी नड्डा जी का स्वागत है। सभी हाथ उठाकर उस लाडले सपूत जेपी नड्डा जी और विष्णुदेव साय जी सहित सभी नेताओं का धन्यवाद करेंगे, अच्छी सरकार देने के लिए, गरीबों का धन्यवाद करने के लिए। मैं कहूंगा स्वागत है, स्वागत है। आप सब कहेंगे नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों से, नागरिकों से आग्रह है, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। युवा मोर्चा के अमन जितेंद्र ठाकुर साहब, सब महिला मोर्चा की बहनें, सभी निगम मंडल से सब लोग जो छत्तीसगढ़ को प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पीछे तक हाथ उठना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास जी की जय। पीछे हाथ नहीं उठ रहा। जो घासीदास बाबा जी जिनका इतना बड़ा योगदान धरती के लिए है, उनकी जय कराने में एक बार जोर से बाबा गुरु घासीदास जी की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। धीरे धीरे सरकार की जन कल्याण योजनाओं का निरीक्षण करते हुए वो योजनाएं जो छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रही है, जो हमने कहा वो पूरा किया। उस भावनाओं के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विष्णुदेव साय जी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। मैं सामने के सब लोग से आग्रह करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। हमारे कार्यकर्ताओं का अभिवादन, स्वागत स्वीकार करते हुए ज्योतिनंदन पटेल जी, प्रशांत ठाकुर जी, अरुणधर दीवान जी, लीलाधर सुल्तानिया जी, कार्तिकेश्वर सरकार जी, जागेश लामा जी, दीपक सिंह जी, सभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनका स्वागत। अभी मोहित साहब जायसवाल जी, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जी, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी भी धीरे धीरे हमारे इस सभागार में पहुंच रहे हैं और ये हजारों की संख्या आप सबके इसने आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ नया बनेगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। खिलावन जी दोनों हाथ उठा के स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का
स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी मंच पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जगदलपुर के विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और बाकी सबसे आग्रह है कि यथा स्थान ग्रहण कर लें। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हजारों की संख्या में हमारे इधर भाई बहन जो बैठ नहीं पाए हैं, संख्या बहुत अधिक है। आप सब छत्तीसगढ़ को प्यार करते हैं, विष्णुदेव सरकार को प्यार करते हैं, मोदी जी को प्यार करते हैं। हम आपको कुर्सी नहीं दे पा रहे हैं, आप खड़े हैं। सभी भूमि पितरों को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं। जिला प्रशासन की ओर से भारी व्यवस्था करने के बाद भी संख्या और आपका प्रेम यहां पर है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं। जैसे नड्डा जी आएंगे फिर एक बार खड़े होकर अभिवादन करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकारें बनाई, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देश में स्वास्थ्य सेवा के नए आयाम गढ़ रहे हैं। विष्णुदेव साय की सरकार जिन्होंने नीचे तक गांव गरीब और किसानों की मजबूती के लिए काम किया, घर की बात हो, राशन की बात हो। और मंच पे हमारे बीच में उपस्थित है सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय अरुण साहू जी, ओपी चौधरी जी, श्याम बिहारी जी, टंगराम जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी, गजेंद्र जी, सरोज पांडे जी, लता उसेंडी जी, तोखन साहू जी का स्वागत है यहाँ पर। हमारे राम विचार नेताम जी, दयालदास जी, लखनलाल जी, राजेश अग्रवाल जी, गुरु खुशवंत जी, चिंतामणि जी, हमारे राधे श्याम राठिया जी, देवेंद्र प्रताप जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य, धर्म कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी। स्वागत है भाई, स्वागत है। खड़े होके दोनों हाथ ताले उठाकर स्वागत है भाई, स्वागत है। 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 और हमें बहुत खुशी है कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सब छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक धरती पर उनका वंदन अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। एक बार आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जेपी नड्डा जी का स्वागत हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच श्री विष्णुदेव साय जी हैं। मंचस्थ सभी सम्मान्य अतिथिगण आप सभी के साथ वे भेंट करते हुए और उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, एक ऐतिहासिक अवसर आप सभी से हाथ मिलाकर आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि इस 2 साल के विष्णुदेव साय जी के सुशासन के कार्यकाल के बाद यहाँ की योजनाओं की उपलब्धि और उसके जो योजनाएं क्रियान्वित की गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं माननीय नड्डा जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। कृपया मंच पर भारत माता जी की तस्वीर और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने का कष्ट करें। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री किरण सिंहदेव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, माननीय मंत्री श्री राम विचार नेताम जी एवं समस्त जनप्रतिनिधिगण, आप सभी से हम आग्रह करेंगे आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम जनता जनार्दन से और मंचस्थ सभी सम्मान्य अतिथियों से निवेदन करते हैं कि आप सभी राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गीत होगा और उसके बाद राज्य गीत की प्रस्तुति होगी। राष्ट्रीय गीत का पूरा जो गान है वो हम सभी करेंगे। राष्ट्रगीत।
और इसके साथ अब राज्य गीत के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहें। राज्य गीत। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसके बाद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्पगुच्छ और उसके साथ ही जांजगीर जाना जाता है कांसा, कंचन और कोसा के लिए, तो कांसे के इस बर्तन पर उल्लेखित जनादेश परब और इसी के साथ सम्मानित कर रहे हैं। और हम आमंत्रित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करने के लिए। बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक अवसर है ये और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसके बाद गजमाला से स्वागत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा कि सभी माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय मंत्रीगण स्वागत कर रहे हैं अपने पहुना का, अपने मुख्य अतिथि का। जोरदार ताली के साथ हमन अपन माई पहुना के स्वागत और वंदन अभिनंदन करत हन। इसके बाद हम गजमाला से स्वागत के लिए ही माननीय सांसद गणों को और माननीय विधायक गणों को आमंत्रित करते हैं। माननीय सांसद गण एवं माननीय विधायक गण कृपया आएं और गजमाला से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। और इसके बाद मंचस्थ भी सम्मान्य अतिथिगण भी गजमाला से स्वागत करेंगे और अभी माननीय सांसद एवं विधायक गण स्वागत कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण गजमाला से स्वागत कर रहे हैं और इसके बाद मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे मंचस्थ अतिथिगण अपने पहुना का स्वागत करेंगे गजमाला से।
सभी उत्साहित हैं आज के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन के लिए और हमें बहुत खुशी है कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच शामिल हुए हैं और गजमाला से मंचस्थ अतिथिगण मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी को कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि श्री जेपी नड्डा जी को कोसा और कांसा भेंट कर सम्मानित करेंगे। श्री नारायण चंदेल जी मंच पर हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा और कांसा भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही अभूतपूर्व पल जो बरसों बरस तस्वीरों में कैद होकर रह जाएगा और जब भी उन तस्वीरों को, उन एल्बम को हम पलटेंगे तो ये खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाई देंगी जो हमारे जेहन में बस जाएगी। इसके बाद श्री नारायण चंदेल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कोसा और कांसा भेंट कर उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री नारायण चंदेल जी स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी को अब हम यहाँ पर विराम देंगे और अब अवसर है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय अतिथियों को सुनने का भी, और हम पूरे सम्मान के साथ अतिथियों से निवेदन करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। और सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बाबा घासीदास जी की, जय सतनाम, जाज्वल्य देव की। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे जी, लता उसेंडी जी, सम्मानीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंडल आयोग के अध्यक्ष, सभी साथी, आसपास के जिलों से आए हुए प्यारे भाइयों एवं बहनों, मीडिया के मित्रों, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे कर चुकी है। उस अवसर पर जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद ही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले प्रभारी रहे आदरणीय नड्डा जी देश के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, वो देश के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये मां छत्तीसगढ़ महतारी का भी आशीर्वाद है और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व का भी विषय है। आदरणीय नड्डा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सेवा का पर्याय बना देने की संस्कृति को आगे बढ़ाया, जिन्होंने 19 विधानसभा और लोकसभा चुनाव सहित 26 बड़े चुनाव जीतने का इतिहास रचा, जिन्होंने हाल ही में बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित किया, अभी हाल ही में महाराष्ट्र और अरुणाचल में भी नगरीय निकाय चुनाव में जबरदस्त जिन्होंने जीत दिलाई, आदरणीय नड्डा जी, जिन्होंने हमारे बस्तर के जांगला नामक गांव से स्वास्थ्य विभाग की आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से प्रारंभ कराया। ऐसे आदरणीय नड्डा जी का आगमन हुआ है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियों के साथ जांजगीर चांपा में आप अभिनंदन करें, कोसा, कासा और कंचन की इस धरती में अभिनंदन करें। मित्रों, आज हमारे छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य को बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के साथ पहले देखा जाता था, इस राज्य की क्षमताओं को कम आंका जाता था,
ऐसे छत्तीसगढ़ ने आज 25 वर्ष की आयु पूर्ण करके नई ऊंचाई, नई इमेज, नए परसेप्शन को प्राप्त किया है। हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है, माइनिंग का एक बड़ा भंडार भी है, उसके अलावा भी अन्य सभी संभावनाओं को साकारित करने के लिए नक्सलवाद को आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ की अन्य संभावनाओं को साकारित करने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले वर्ष को हमने विश्वास वर्ष के रूप में मनाया था और इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर जब पिछले 5 सालों में कांग्रेस की कुत्सित राजनीति के कारण जनता का विश्वास लोकतंत्र से और राजनीतिक सिस्टम से डोल गया था, ऐसे परिस्थितियों में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लोकतंत्र के प्रति आस्था, विश्वास और सुशासन को हमारी सरकार ने फिर से कायम किया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से, बजट के माध्यम से ज्ञान की अवधारणा के साथ, बजट के माध्यम से गति की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ को एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक रोड मैप बना करके विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं। अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित भारत बनाने के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए छत्तीसगढ़ पूर्णतः तैयार बैठा है। ऐसे अवसर पर मैं सभी सम्माननीय अतिथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हमको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ, तालियों की आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी को। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, ऐसा दिवस जबकि हमारे आप सबको आशीर्वाद देने, अपना स्नेह देने के लिए और दिल्ली से चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा, दोनों हाथ उठा के मेरे स्वर में स्वर देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रेम से अपने 2 वर्ष पूरे कर रहे हैं। और यह दिन इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिवस को हम सबको, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुशल नेतृत्वकर्ता और जिनके नेतृत्व में और देश में, देश के विभिन्न प्रांतों में और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी मंच पर विराजमान, उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सभी इस पूरे जांजगीर शक्ति से लेकर सारंगढ़ से लेकर अन्य क्षेत्रों से आए हमारे देव दुर्लभ, हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पदाधिकारी, सभी बंधुओं को मैं आज के इस अवसर पर, जबकि आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन का यह दूसरा वर्ष, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलकर इन 2 वर्षों में ही विकास के कई कीर्तिमान, कई आयाम तय किए हैं। ऐसे आज के इस दिवस पर
हम सभी का सौभाग्य है और ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत ज्यादा विषय नहीं है। राज्य के विकास को लेकर जो रोड मैप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है, उस विषय पर वे स्वयं आपके समक्ष बात रखेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सारगर्भित उद्बोधन आपको मिलेगा। मैं बस इतना सिर्फ स्वागत करने के लिए सिर्फ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ के सभी पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। आपके द्वारा बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूं उसके पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी, आदरणीय लता जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और संक्षिप्त में ही अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी को। श्री विजय शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद। माननीय विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद। आज हम सबके बीच में 2 साल पूरा हुए है सरकार के और हमार मुखिया, हमार नेता, हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी हम सब के बीच में पधारे हैं। भैया एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनकर हाथ दोनों उठा करके वहीं बाजू में बैठे तेरो मन स्वागत करते हो भैया, अभिनंदन करते हो। एक बार मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के मुखिया, जन 2 साल के कार्यकाल में यत्का काम करीन है कि देश भर में प्रतिमान बन के उभर के आए हैं। ऐसे माननीय विष्णुदेव साई जी हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको एक बार जोरदार ताली के साथ आप स्वागत करते हो भैया, अभिनंदन करते हो। संगवारी हमला याद है हमारे चुनाव विधानसभा के रहते खर पहले आ रहे हैं हमारे मुखिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और कह रहे अगर भाजपा के सरकार बने तो 2 काम जरूर करबो। पहला काम हो है आवास के रुके 18 लाख आवास ला गरीब जनता ला दे जा है। बनैया सरकार के पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव हो है और वो प्रधानमंत्री आवास दे जा है। दूसर काम कह रही ने नक्सलवाद पर के नक्सलवाद ला समाप्त करे जा है। आप ला ध्यान हो है भैया, माननीय नड्डा जी के पिछले साल जब आगमन हो रही से तो 2011 के प्रतीक्षा सूची होकर 6,99,000 पूरा प्रधानमंत्री आवास जनता ला दे देगे रही से। अब आज जब नड्डा जी आए हैं, आज जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो प्रधानमंत्री आवास के बचे काम 18 लाख आवास पूरा ला स्वीकृत कर दे गए हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में 1985 आवास रोज बने थे। रोज अतका आवास कहीं और कोनो दूसरा राज्य में नहीं बने, तत्काल आवास प्रधानमंत्री के आवास के छत्तीसगढ़ में बना थे। ये संकल्प रही भाजपा के कि कहूं भाजपा के सरकार बनी, बनैया सरकार के पहला कैबिनेट के बैठक हुई और पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव रही कि 18 लाख आवास गरीबन ला दे जहीस। आप मन सरकार बनाए हो, बना के सरकार में माननीय विष्णुदेव साई जी बैठा रहे हो। बैठैया माननीय विष्णुदेव साई जी पहला कैबिनेट के प्रस्ताव करके गरीबन के आवास स्वीकृत करे के काम करीन है। हमला याद है भैया, जब पिछले साल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन हो रही से, तब वही बेरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप और माननीय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री महोदय के
सघन रणनीति के अनुरूप नक्सलवाद के समापन के संकल्प लेके रही से अवैध 2 बरस बीता थे। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है और हमारे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के समापन के बेरा आगे है भैया। अवैया दिन में 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के धरती से सशस्त्र नक्सल से हम समाप्त होकर रही भैया। ये काम करत है भाजपा के बनैया सरकार हा अतका बतात हुए और हमला सबला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ला माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ला सुनल है। मैं उपस्थित सभ्य जनला आदरणीय तोखन साहू जी, आदरणीय हमार अरुण साहू जी, आदरणीय किरण देव जी, माननीय सभी मंत्रीगण, माननीय सभी सांसदगण, माननीय सभी विधायकगण, हमार भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला के अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी विराजे हैं, हमार जत का जनप्रतिनिधि विराजे हैं। उन सब जन के मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करत हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम, जय जय सतनाम। आज के ये ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल जब जांजगीर में जनादेश पर्व के आयोजन होते, ऐसे ऐतिहासिक पल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन हुए। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। मंच में विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य वरिष्ठ नेतागण और अत्यधिक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी हो, मैं आप सब जनला प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। ये 2025 के साल बहुत मामला में ऐतिहासिक और यादगार है। ये 2025 के सन जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती मनावत हन। ये 2025 के साल वंदे मातरम के 150वीं जयंती मनावत हन। ये 2025 के साल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म मनावत हन और हमार मनावत हन छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष। ये 2025 का ऐतिहासिक है। ये 2 साल आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी के एक एक गारंटी ला पूरा करे के काम हो है। एक एक गारंटी ला और विष्णुदेव साय जी ये बात ला साबित करे है कि मोदी के गारंटी माने गारंटी के पूरा होए के गारंटी। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज डबल इंजन के सरकार छत्तीसगढ़ में जैन ढंग से काम करत है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली में यदि पूछबे कि विष्णुदेव साय जी के सरकार
कैसे काम करत थे तो सब जगह ले एक आवाज आथे। मैं ये जांजगीर के अतेक बड़े जन समुदाय ला पूछना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि बोलो भैया, विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करते, कैसे काम करते, जोर से बोलो, अरे कैसे काम करते, प्रधानमंत्री आवास बना थे, महतारी वंदन के पैसा मिला थे, गांव गांव के विकास होवा थे, शहर शहर के विकास होवा थे, छत्तीसगढ़ आगू बढ़ा थे, अरे नक्सलवाद समाप्त हुआ थे। आप सबला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब जनादेश पर्व के अवसर पर तैयार वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा। हम अपनी एवी टीम से निवेदन करते हैं कि जनादेश पर्व के अवसर पर तैयार वीडियो की प्रस्तुति करें। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। 2 साल में उत्कर्ष, उत्थान और उन्नति की नई परिभाषा गढ़ी। सुशासन सरकार ने जन जन के जीवन में नई उजास है भरी। 13 दिसंबर ये तारीख है विश्वास की, सम्मान की। हर छत्तीसगढ़ वासियों के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि 2 वर्ष पहले इसी तारीख को छत्तीसगढ़ में सुशासन से सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीते 2 वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन एवं कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में सुशासन सरकार में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों की जिंदगी में तरक्की के रंग भर दिए, अटूट विश्वास की नींव मजबूत कर दी। छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा में कार्यरत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि गरीबों, जरूरतमंदों के जीवन में स्वर्णिम बदलाव कैसे लाया जाता है, प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे तेजी से अग्रसर किया जाता है। आइए जानते हैं बीते 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, जो है विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार। अन्नदाता किसान छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी उन्नति विष्णु सरकार का संकल्प है। हमारे विष्णुदेव साय जी है, हमला एक साथ एक मुश्त पैसा दे थे, ओकर से हम बहुत खुश हैं। ओकर से आर्थिक ओकर स्थिति बहुत सुधर गई। मुख्यमंत्री ला विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद है। 26 लाख से अधिक पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति, गरीब जरूरतमंदों के चेहरे पर लौटी खुशी। पहले हमारा मकान कच्चा हुआ करता था, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हुआ करती थी। आवास योजना के बारे में पता चला तो उसी के तहत घर बना हमारा, अब बन गया है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। निरंतर जारी है महतारियों का वंदन, हो रहा है महिला सशक्तिकरण। सरकार है जो 1000 दिवस महतारी वंदना के वो बहुत मोर काम आवत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। आदिवासियों का कल्याण एवं उत्थान बन गई है सुशासन सरकार की पहचान। हम भी आदिवासी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तेंदु पत्ता के रेट ला 5500 क्या खबर ला सुने हम ला बहुत अच्छा लगे। वैसियान आदमी तेनो टोरदार वो एक सैकड़ा कैसे नहीं छोड़। अब रेट बढ़ गए भैया तेंदु पत्ता के। 5 लाख जूता दी, कपड़ा तुरोई। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी ला बहुत धन्यवाद। युवाओं का प्रदेश छत्तीसगढ़, जिनके कल्याण हेतु विष्णु सरकार है तत्पर। गरीब और मजदूर कल्याण की दिशा में सरकार का अहम कदम। सुदृढ़ होती रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, जिससे छत्तीसगढ़ कर रहा है अभूतपूर्व तरक्की, जिसमें सड़क विकास के अंतर्गत, रेल विकास के अंतर्गत, हवाई सेवा विस्तार के अंतर्गत आस्था, संस्कृति और विरासत का हो रहा है भरपूर मान सम्मान।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से हम लोगों को अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। सभी बुजुर्गों को ये बहुत ही सुंदर योजना है मोदी सरकार की। छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री राम लला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुंदर, सुव्यवस्थित और विश्व स्तरीय शहर नवा रायपुर जो बना निवेश का नया हब, विकास हो रहा है भरपूर। यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना हो रहा है साकार। नियत नेल्ला नार योजना से मिल रही है सुविधाएं अपार। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों का जनजीवन हुआ खुशहाल। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं बस्तरवासी। विष्णु के सुशासन में बनाई गई नई औद्योगिक विकास नीति से मिल रहे भरपूर निवेश प्रस्ताव, जिससे रोजगार होंगे सृजित, आएगी समृद्धि। विभिन्न प्रशासनिक सुधारों से मजबूत हुआ जनविश्वास। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, यही है विष्णु सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम सूर्य घर योजना बनी खरा सोना। और इसके साथ अब अवसर है मरीजों को मिल रहा वीडियो के साथ आपने देखा कि 2 वर्षों में विष्णुदेव सरकार की लगातार जो उपलब्धियां हैं और इन्हीं उपलब्धियों को एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया गया है और उसके लिए हम निवेदन करेंगे कि वो रिपोर्ट मंच पर लाया जाए और हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से एवं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करेंगे कि 2 वर्षों की उपलब्धियों के इस रिपोर्ट का अनावरण किया जाए। राज्य सरकार के 2 वर्ष और इन 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारा गया और किस तरह से उपलब्धियां इतने कम समय में हासिल की गई, इस रिपोर्ट पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री जेपी नड्डा जी। बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य के रूप में बहुत सी उपलब्धियों को आत्मसात कर चला है और जोरदार तालियां इस विमोचन के लिए और हम धन्यवाद भी देते हैं। और इसी के साथ एक और किताब का विमोचन हो रहा है, सेवा के 2 साल, विष्णु के 2 साल विकास और प्रगति बेमिसाल। इसके लेखक हैं सीए अमित चमनानी जी और यह किताब श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 2 वर्षों के जनहितैषी कार्यों का जीवंत प्रमाण है। और इसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचस्थ सम्मान्य अतिथियों के करकमलों से किया जा रहा है। मंचस्थ अतिथि गणों के हाथों में ये पुस्तक आ चुकी है और जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और इसके साथ ही हम सभी को संबोधित करने के लिए तालियों की आवाज के साथ और पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। बोले भारत माता की। भाई तो सबका हाथ उठना चाहिए और तेज आवाज से बोले भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, चंद्रहासिनी माता की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, छत्तीसगढ़ निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य के विषय है कि भगवान जाजल देव के पवित्र भूमि जांजगीर में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के सफलतम 2 साल पूरा हुए के अवसर में आज हमला आशीर्वाद देहबर
मंच में विराजमान हैं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, मैं चाहूं कि आप मन सब करतल ध्वनि से अमन के स्वागत करा। और साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी भी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी और सुश्री लता उसेंडे भी उपस्थित हैं। हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और ये क्षेत्र के आईजी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सभी अधिकारी मन और आज के ये कार्यक्रम में ये क्षेत्र के प्रदेश के उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुमन, देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी समाज, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं आप मन ला सबसे पहले हमारे सरकार के सफलतम 2 साल पूरा होए के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मैं स्वागत करत हूं। पिछले साल भी जब 1 साल पूरा हो रही से उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमला आशीर्वाद देहे बर आए रहीन। और ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो हमारे प्रदेश में पहले प्रभारी के रूप में भी काम करीन हैं और छत्तीसगढ़ के एक एक कोना कोना से परिचित हैं। ऐसे हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी जो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में आके हमारे सबों कार्यकर्ता मन के हौसला की अफजाई करीन और 2023 में हमारी सरकार बनीस। मैं एक बार फिर चाहूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सब करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ला धन्यवाद भी देना चाहूं। उमन भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उमन के गारंटी, मोदी के गारंटी ला में विश्वास करके हमला सरकार में बैठाईने हमन छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारी हन। और ये 2 साल में उमन के विश्वास में खरा उतरे के प्रयास करे हन। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल कैसे रही से पूरा छत्तीसगढ़ ला अपराधगर बना दे रहीन। भ्रष्टाचार इतना होइस कि आज भी उमन के नेता मन के जेल जाना आज भी बदस्तूर जारी है। हमारे बेटा बेटी मन के वॉइस पीएससी जैसे पवित्र संस्था उनमें भी घोटाला होइस, आज ओकर भी दोषीदार बन दंडित होते हैं। आज ज्यादा बताए के समय नहीं है, हमला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ला सुनना है। आप सब जाना था कि हमन प्रधानमंत्री आवास के वादा, किसान मन के वादा, आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन महतारी बंधन के पैसा हर महीना मन के खाता में 1000 भेजा था। तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हन, चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हन। तो ये जो भी मोदी के गारंटी में हमारे वादा रही से ओला 2 साल के बहुत कम समय में सरकार आप मन के सरकार पूरा करे के प्रयास करी से। और आज जो बहुत बड़े बाधा विकास में नक्सलवाद रही से आज कहीं ना कहीं डबल इंजन के सरकार के भी लाभ मिले थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो प्रण कर ली हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरे देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है।
और आज हमार प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी रात और दिन होकर चिंता करत हैं और एकर ये परिणाम आते कि आज नक्सलवाद अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से आज नक्सलवादी मन जो बड़े बड़े सब न्यूट्रलाइज हो गए ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के संकल्प अवश्य पूरा हुई। और ओकर बाद में हमारे छत्तीसगढ़ जो बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर, वन संपदा से भरपूर, यहाँ के धरती माटी उपजाऊ है, हमन बहुत अच्छा समृद्ध प्रदेश है छत्तीसगढ़ ला हमन बनाबो और हमन नई उद्योग नीति भी लाने हन और नई उद्योग नीति के भी बहुत सराहना होते। एक साल में 8 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुई से और कई काम धरातल में दिखत भी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत खड़ा करे के संकल्प लेने हैं, तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और ओकर अनुसार हमारे सरकार आगे बढ़त है। हमन भी विकसित भारत खड़ा करे में छत्तीसगढ़ वासी सहभागी बनबो। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार बहुत व्यस्तम समय में से समय निकाल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आइन है, मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनके धन्यवाद करते हुए और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता उमन के आशीर्वाद मिली से आगे भी आशीर्वाद मिलते रहे ताकि हमन ये प्रदेश में सुशासन दे सकन, सबकर सेवा कर सकन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और देवी और सज्जनों, अब अवसर है आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचन को सुनने का। जोरदार तालियों के साथ और पूरे सम्मान से हम आमंत्रित करते हैं केंद्रीय मंत्री महोदय श्री जेपी नड्डा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय सतनाम, जय सतनाम। आज के इस विशाल जनसभा जो 2 साल निरंतर सेवा और निरंतर विकास के उपलक्ष्य पर यहां एकत्र आए हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत ही आदरणीय सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे जुझारू प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे वरिष्ठ साथी श्री अरुण साहू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, मेरे नौजवान साथी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी विजय शर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री और संसद में मेरे साथी श्री तोखम साहू जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन सरोज पांडे जी, बहन लता उसेंडी जी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारे विधायकगण, पार्टी पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के और प्रिंट मीडिया के मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे 2 साल जो निरंतर सेवा और निरंतर विकास का संकल्प लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शानदार 2 साल पूरे किए हैं,
इस अवसर पर आने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1 नवंबर को हमने छत्तीसगढ़ के बनने पर रजत जयंती मनाई और 2 साल आपकी सरकार के पूरे होने पर आज हम यहां पर एकत्र आए हैं। मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो शिवरी नारायण मंदिर को नमन करता हूं, माता कौशल्या की मातृभूमि को नमन करता हूं और ऐसे पुण्य भूमि को नमन करता हूं जहां हम सब लोगों ने विकास के दृष्टि से एक नया आयाम देखा है। मित्रों, हम जानते हैं कि 2 साल पहले मैं यहां चुनाव के प्रचार में एक बार नहीं अनेकों बार आया था और आप सब लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। हम सब लोगों को याद है कि उस समय बघेल सरकार में आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार के कारनामे थे, कुशासन था, भ्रष्टाचार के किकबैक्स थे और जो वायदे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ में तुष्टीकरण की नीति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। आज आप बताइए, आपके सामने आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा है। 2 साल का रिकॉर्ड। कभी हमने ऐसी सरकार देखी थी क्या? कांग्रेस के जमाने में वायदा करो और भूल जाओ और अगले चुनाव में नए वायदे लेकर के आ जाओ। ये मोदी जी ने ये संस्कृति को बदल डाला है और अब हम ये कहते हैं छाती ठोक के कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत बनी है और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में अपने सारे वायदे पूरे किए और वायदे ही पूरे नहीं किए, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी ओर से विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने सुशासन में और विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप याद कीजिए, गांव गरीब के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम काम करेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,62,000 किसानों को 10,000 रुपए का आर्थिक मदद देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। ये छोटी घटना नहीं है। कौन चिंता करता था मजदूरों की? आप बताइए, इतने सालों से चल रही सरकारों ने कभी मजदूरों की कोई चिंता की? लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 5,62,000 मजदूरों को 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता देने का काम किया है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, इस योजना के तहत 94,000 वर्कर्स को, उनको पौष्टिक आहार
5 रुपए में देने का काम अगर किसी ने किया तो वो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। आप याद कीजिए, आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से 4500 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत असाधारण आदमी को उसकी किस्त मिल सके, इसको सुविधाजनक बनाया है तो वह विष्णुदेव साय जी की सरकार ने करके दिया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो सबसे पहली बात कि युवाओं को सरकारी नौकरी में उनके एज को, उम्र को 5 साल के लिए और रिलैक्सेशन देने का काम किया और युवाओं को नौकरी में 5 साल का और अवसर मिले, ये काम किया तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी होती है कि 32,000 सरकारी नौकरियों का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल पड़ा, 32,000 और पारदर्शी तरीके से चला है। पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी लगेगी, पर्ची पर नहीं, सिफारिश पर नहीं, मेहनत पर नौजवान को नौकरी लगेगी। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। पीएससी के एग्जामिनेशन को सीबीआई को थाम दिया गया है, बहुत जल्द उस पर एक्शन होगा और छत्तीसगढ़ की पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर से पारदर्शी तरीके से रिकंस्टिट्यूट किया गया, उसको फिर से बनाया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नालंदा के तर्ज पर, नालंदा कैंपस के तर्ज पर यहां नई मॉडर्न लाइब्रेरी बन रही हैं। लगभग 24 अर्बन लोकल बॉडी यानी हमारे जो कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसमें ये लाइब्रेरी बनने का निर्णय किया गया है ताकि हमारा नौजवान उसका लाभ उठा सके और उस डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा उठा सके। 2 साल के अंदर आपने, विष्णुदेव साय जी ने 160 आईटीआईज को अपग्रेड किया है, उसको विशेष बनाया है, उसको समय के अनुकूल बनाया है, उसके कोर्सेज को वो बनाया है जो आज देश की और प्रदेश की आवश्यकता है। और इसमें लगभग 484 करोड़ रुपए खर्च करने का काम 2 साल के अंदर किया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं अन्नदाता की बात करूं तो हमारे यहां जो बोनस देना था पैडी पर, चावल पर, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, हमें याद है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि लगभग 3,716 करोड़ रुपए बघेल साहब बिना दिए बैरंग चले गए थे। आज मुझे खुशी होती है कि विष्णुदेव साय जी ने 26 दिसंबर को यानी 13 तारीख को आपने सरकार ली थी और 26 तारीख को आपने 1 महीने के अंदर आपने 3,716 करोड़ रुपए किसानों को दिए। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह कहना आसान होता है लेकिन करके दिखाना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने कहा था, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि लगभग 1,25,000 लाख करोड़, ये 1.25 लाख करोड़ यह किसानों के खाते में ट्रांसफर हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। और उसी तरीके से पिछले 2024-25 में रिकॉर्ड मार्जिन में 14 मिलियन मेट्रिक टन धान हम लोगों ने प्रोक्योर किया 3,100 रुपए के प्रति क्विंटल के हिसाब से, और 2 लाख किसानों को इसमें से रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने यह भी तय किया, हमारे अन्नदाता के लिए विष्णुदेव साय जी ने तय किया कि हम लगभग 11,000 प्रति एकड़ सब्सिडी देंगे किसानों को। किस पर देंगे? ऑयल सीड्स पर देंगे, मक्का पर देंगे।
हम अब मिलेट्स पर देंगे, बाजरा पर देंगे और हम कपास पर देंगे, इसको भी हमने सुनिश्चित किया और 11,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को इसकी भुगतान किया गया। एक बात तो मैं भूल ही गया, जब मैं सारी बातें कर रहा हूं तो मैं माताओं को कैसे भूल सकता हूं। ये महतारी वंदन योजना, ये देश का अजूबी योजना है। 70 लाख बहनों को 1,000 रुपए प्रति महीना, 12,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम किया और महिला सशक्तिकरण का काम किया तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। बोलो, महतारी वंदन योजना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जरा जोर से बोलिए, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? माताओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? जो कहा था वो किया है कि नहीं किया है? ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है और ये विष्णुदेव साय जी के सरकार का रिकॉर्ड है। उसी तरीके से हम महतारी सदन योजना बना रहे हैं, जिस योजना के तहत लगभग 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उनके लिए, महिलाओं के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। अगर मैं आदिवासी भाइयों की बात करूं तो तेंदुपत्ता को इकट्ठा करने के लिए जो उस समय कलेक्टर्स को इकट्ठा करने वालों को 4,000 रुपए दिया जाता था, आज उसे बढ़ा करके 5,500 रुपए कर दिया गया है। ये परिवर्तन किया गया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 60,000 परिवारों को 2,121 गांव में लगभग 18 जिलों में इसका लाभ पहुंचा है और उनको हम हर तरीके की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 6,651 शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड गांवों को जो 31 जिलों में फैले हैं, उनमें भी विशेष करके इसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, आपने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति ने, अमित शाह की रणनीति ने और आपके द्वारा धरती पर उतारने का काम विष्णुदेव साय जी ने और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का काम जो उठाया है, उसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में, जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी, 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। आज नक्सलवाद बहुत सीमित गांव और जिले में रह गया है, उसकी भी तैयारी हो रही है। लगभग 2,500 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1,853 अरेस्ट हुए हैं। उसी तरीके से नक्सलाइट में हिडमा और बसव राजू जैसे को भी उनकी जीवन लीला को समाप्त करने का काम किया है, तो इस सरकार ने किया है। हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस की सरकार इनसे दोस्ती करती थी, समझौता करती थी, समय निकालती थी। ये सीधी टक्कर लेने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और विष्णुदेव साय ने उसको जमीन पर उतारा है। ये मैं कहना चाहता हूं। आप भूल गए होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना बघेल सरकार ने
भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना देने के लिए आतुर थी, लेकिन बघेल सरकार डकार गई थी। 15,000 हाउसेस को हमने सैंक्शन किया था, लेकिन उसमें रोक लगाने का काम बघेल सरकार ने किया था। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो सारे मकान फिर से बन रहे हैं और तीव्र गति से बन रहे हैं, और जिन नक्सलियों को के द्वारा जो पीड़ित थे उनको भी विशेष करके प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको भी उनके मकान बनाए जा रहे हैं। मित्रों, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो बहुत अच्छा समय आया है जब मोदी जी का आशीर्वाद है और नीचे धरती पर हमारे विष्णुदेव साय अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आज देश की परिस्थिति बदली है। हम एक समय में फ्रेजाइल 5 थे, छुई मुई 5 अर्थव्यवस्था थे। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हमको बोलता है भारत का भव्य उज्जवल भविष्य है, ब्राइट स्पॉट है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया में मंदी है, लेकिन भारत की अर्थनीति मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, यह वर्ल्ड बैंक कहता है। अगर मैं बात करूं सड़कों की, बोलिए आज सड़कों की जाल बिछ रहे हैं कि नहीं बिछ रहे हैं? सड़कों के जाल बिछ रहे हैं कि नहीं बिछ रहे हैं? 60% की ग्रोथ है, 60% की ग्रोथ है। अगर मैं बात करूं इंटरनेट कनेक्शन की, तो चौगुनी इंटरनेट कनेक्शन की ग्रोथ है। आज हमारा यूट्यूबर गांव-गांव, इन्फ्लुएंसर गांव-गांव है। और एक कांग्रेस के साथी बोलते थे कि गांव में आप इंटरनेट पहुंचा रहे हो, गांव में तो इंटरनेट चलाने वाला है ही नहीं, गांव तो अनपढ़ है। आज 40%, 4 गुना ज्यादा हमारा इंटरनेट का पेनिट्रेशन गांव में हुआ है, यह भी याद रखिए। और जब मैं कहता हूं तो यह भी याद रखना कि दुनिया में आज डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब आपके मोबाइल से क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा का ट्रांसफर होना, दुनिया का 40% ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी होती है कि सब्जी वाला भी अब अपने दुकान के आगे और रेहड़ी के आगे क्यूआर कोड लगा करके बैठा है, और वह भी अब पैसा क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटली लेता है। यह बदलता भारत है जो हमने मोदी जी के सामने देखा है और उनके नेतृत्व में देखा है। मैं बार बार बोलता हूं, आप सबके पास मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, उस पर लिखा हुआ है, चाहे एप्पल का हो चाहे सैमसंग का हो, मेड इन इंडिया। आज ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का 92% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चर होकर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपकी दृष्टि से बात करूं तो यहां अटल नगर को स्मार्ट सिटी बनाया गया, बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया, रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया। विकास की दृष्टि से बात करूं तो 2000 में आपके पास 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 11 मेडिकल कॉलेज हैं, 11 मेडिकल कॉलेज। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4 और मेडिकल कॉलेज जोड़े जा रहे हैं, जिसमें जांजगीर चांपा भी आता है, और यहां भी भव्य मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से कबीरधाम में, महेंद्रगढ़ में, दंतेवाड़ा में। अब दंतेवाड़ा में कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? अरे वहां तो रात गुजर जाए तो बड़ी बात समझी जाती थी। आज वो नक्सल मुक्त हो चुका है और वहां मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। यह है हमारा 2 साल का रिकॉर्ड, इसको आपको समझना चाहिए। हमारी मेडिकल की सीटें 100 होती थी, आज 2500 सीटें मेडिकल की हैं छत्तीसगढ़ में, यह समझ लेना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे 5826 बन चुके हैं, डेंटल कॉलेज 7 खुल चुके हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज नए 6 खुल चुके हैं। इसलिए विकास के दृष्टि से हर तरीके का काम हो रहा है। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक,
उसी तरीके से राजनांदगांव में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, और हमारे छत्तीसगढ़ में ये कैटरेक्ट मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, उससे 11 जिले मुक्त हो चुके हैं। इसके लिए मैं विशेष करके विष्णुदेव साय जी को और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बैटरी की एनर्जी स्टोरेज का वो भी राजनांदगांव में हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों द्वारा। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का रेलवे का बजट 22 गुना बढ़ गया है, 22 गुना। आपको जानकर के खुशी होगी कि अमृत भारत स्टेशन, 32 स्टेशन नए वर्ल्ड क्लास छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, और वो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के बराबर के होंगे, एयरपोर्ट से अलग नहीं होंगे। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। 3000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है। उसी तरीके से नया हाईवे, नया ग्रीन कॉरिडोर, और रायपुर से विशाखापट्टनम तक 6 लेन, इसका भी काम चला है। दुर्ग रायपुर और आरंग कॉरिडोर, इसका भी काम चला है। आज मुझे खुशी है कि जगदलपुर में एयरपोर्ट बन गया है। हमारे किरण देव साय जी बोलते थे आपको आने में 8 घंटे लगते हैं, आज आप हमको 45 मिनट के अंदर जगदलपुर पहुंचाते हैं। आज बिलासपुर में भी एयरपोर्ट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया है। ये फर्क आया है। मित्रों, जैसे मैंने कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी चिंता करने वाली सरकार है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, दाल देने की व्यवस्था की जा रही है। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े में बता रहा हूं। 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 26 लाख घर बन रहे हैं। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ 82 लाख लोगों को उसका फायदा मिला है। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो 48 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है, और जल जीवन मिशन में लगभग 40 लाख परिवारों को जल जीवन में हर घर नल, हर घर जल से जोड़ने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। इनको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 26 लाख हमारे किसान हैं जिनको हर साल 6,000 रुपए देने का काम भारत सरकार ने उठाया है, और उनको विशेष करके जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए अलग से 32,500 हमारे किसान भाइयों को उसमें और जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत में 35 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं। इस तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बोलना चाहता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं जो यहां मुख्य विपक्षी पार्टी है। आप जिस तरीके से देश में काम कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जो जनता का आशीर्वाद मोदी जी को है, और जो छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद मोदी जी के साथ साथ विष्णुदेव साय जी को है, ये हमेशा रहेगा आपका, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम वो नहीं हैं जो पार्लियामेंट चले तो कहे कि हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे, एसआईआर पर चर्चा करेंगे। जब एसआईआर पर चर्चा होती है, यहां बैठे हैं तोखम साहू, इनसे पूछिए। यहां बैठे हैं बघेल जी, इनसे पूछिए। यहां बैठे हैं संतोष जी, इनसे पूछिए। यहां बैठे हैं हमारे चापा जांजगीर के सभी विधायकगण, इनसे पूछिए। सांसदगण, सबसे पूछिए कि किस तरीके से जब चर्चा चली तो कांग्रेस पार्टी मुंह की गिरी, मुंह की खाई। इस तरीके की बात भी हमको समझनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जब पार्लियामेंट चलता है तो राहुल गांधी जर्मनी में होते हैं और भारत के खिलाफ वहां वक्तव्य दे रहे होते हैं। और कब दे रहे होते हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को 29 से ज्यादा सब सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा हो, तब जाकर के वो भारत को गाली देने का काम करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। बोलो, ऐसी विपक्ष टिकेगी क्या?
ऐसे विपक्ष को रहना चाहिए क्या? ये विपक्ष भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, तुष्टीकरण, नक्सलवाद से दोस्ती, झूठ बोलो, वोट लो और भूल जाओ, ये कांग्रेस का तरीका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को यही नहीं मालूम कि जनता कौन सा धुन सुनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को यही नहीं मालूम कि जनता क्या चाहती है। कांग्रेस पार्टी को यह नहीं मालूम कि जनता की आकांक्षाएं क्या है। कांग्रेस की पार्टी को यह नहीं मालूम कि जनता की आशाएं क्या है। धारा 370 का तुम विरोध करते हो, ट्रिपल तलाक का तुम विरोध करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर तुम प्रश्न खड़े करते हो, एयर स्ट्राइक पर तुम सब प्रश्न खड़े करते हो, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न खड़े करते हो, तुम राम मंदिर के बनने पर खुशी जाहिर करने में तुम्हें तकलीफ होती है। तुम्हें मालूम नहीं है कि भारत की जनता राष्ट्रवाद का धुन सुनना चाहती है, तुम्हारे स्वार्थवाद का धुन नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मालूम नहीं देश की आवश्यकता क्या है। आप तो चांदी के चम्मच से पले बड़े लोग हो, नामदार लोग हो, राजनीति शौकिया करते हो। जब पार्लियामेंट लगती हो तो जर्मनी में मिलते हो। जब देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री सम्मानित हो तो तुम देश की बुराई करने पर लगते हो। मैं आपको इसका ताजा उदाहरण देना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी बिहार में चुनाव हुए, राहुल गांधी ने वहां एक यात्रा निकाली। उस यात्रा का नाम था घुसपैठिया बचाओ यात्रा, नहीं, वोट चोर से बचाओ यात्रा, और जिसको हमने नाम दिया घुसपैठिया बचाओ यात्रा। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी ने 16 दिन बिहार में लगाए, चुनाव प्रचार से पहले 16 दिन 25 जिलों में गया, 20 से 25 जिलों में 125 विधानसभाएं कवर की। 125 विधानसभा करने के बाद लगभग पूरी कोशिश के बाद कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें आई, 6 सीटें, सुपड़ा साफ हो गया। और विपक्ष को 33 सीटें आई, 33 सीटें। इनको मालूम ही नहीं है, ये वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जब पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं तो भाग जाते हो। जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे तो पार्लियामेंट छोड़ करके भाग गए। ये मित्रों, ये अवसरवादी राजनीति करने वाली पार्टी है। ये अवसरवादी के साथ साथ स्वार्थवाद की राजनीति करने वाली पार्टी है। हम देश सेवा से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। यहां बैठे तमाम नेता अगर मंच पर आते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, बताते हैं कि क्या हमने किया है, और दिन रात आपकी सेवा में जुटे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि जहां हम 2 साल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मना रहे हैं, वहीं ये माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस से हो सदा सदा के लिए नमस्कार करना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल सदा खिलता रहे, इसकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हम 2 साल मनाने का खुशी मना रहे हैं, वहीं आज के दिन पुनः नए संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध है। और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता चलेगा। नए सवेरे के साथ साथ हम नई उमंग और नई आकांक्षाओं के साथ नए कार्यक्रमों को लेकर आपकी सेवा में जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और जांजगीर चांपा को मैं इसलिए भी याद करता हूं कि यही जांजगीर चांपा है जहां मैं नहर के अतिथि गृह में रुका था, और यही नारायण चंदेल जी के साथ रेलवे स्टेशन के सामने संपर्क वाला ऑफिस में बैठ करके चाय पी थी। ऐसे पुराने जांजगीर चांपा
जो आज बदला हुआ दिखता है, उसको नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय केंद्रीय मंत्री जी। और हम सभी जनता से और अतिथियों से निवेदन करते हैं अपने स्थान पर आप बने रहें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हितग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा। हम एक एक करके विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का नाम ले रहे हैं और जो मंच पर सामने आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि के करकमलों से उन्हें सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा व्यय वंदना कार्ड प्रदेश स्तर पर वर्ष 2025 में आज तक 5,31,820 कार्ड वितरण किया गया। इसमें आज सांकेतिक तौर पर 2 हितग्राहियों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान किया जा रहा है, कृष्णचंद्र राठौर और राजकुमार सिंह। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड और साथ ही राधे किशन यादव जी को पोषण किट वितरित किया जा रहा है। इसके बाद है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और इस योजना के अंतर्गत 51,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश हुआ है और आज सिंबॉलिक रूप से 2 हितग्राहियों को उनके प्रधानमंत्री आवास की चाबी वितरित की जा रही है, जिनमें है सुनीता बरेड जी और अमरिका बाई जी। इसके बाद सहकारिता विभाग धान खरीदी के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 9,13,028 कृषक से धान खरीदी के बाद 11,263,00,000 का वितरण किया गया। आज सांकेतिक तौर पर 2 हितग्राहियों को धान खरीदी की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है, श्रीमती पिंगला और श्री गंगाराम जी। और इसके बाद श्रम विभाग की ओर से मधु राठौर और निशा कश्यप जी को आमंत्रित करते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत और मिनी माता महतारी जतन योजना के अंतर्गत चेक वितरित किया जा रहा है। और इस तरह से सभी हितग्राहियों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा राशि, चेक और पंप आदि का वितरण किया गया। और साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए और इसे अपना अमूल्य वक्त देने के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, मंच सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और बड़ी संख्या में जो जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित हुई, मीडिया के सभी साथी, आप सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। तो साथियों, आज जनादेश पर्व के अंतर्गत एक बहुत बड़ी उपलब्धि जांजगीर चांपा जिले के लिए ये रही कि भारतीय जनता पार्टी